पाकिस्तानियों ये आपका पैसा है, मैं गया ट्रंप का कुत्ता बनके। पाकिस्तान को ना अब जरा चौधराहट से बाहर आना चाहिए। आप बाहर चौधराहट दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान में खाने को दाने नहीं है। अब सामने बोलते किसको, इसको बोलो हम डूब से मरते, सारा हुआ मर गया। अंकल जी ये बिल आप क्यों लेके हाथों में घूम रहे हैं? मेरे पास इतने पैसे नहीं है जितना मुझे बिल आ गया। ये मेरा मीटर है ही नहीं है जो जिसका बिल भेजा उन्होंने। आपने कोई एहतजाज कोई बात नहीं की? एहतजाज करूंगा तो वो ले जाएंगे, आपको पता ही है। पाकिस्तान अब उस स्थिति में है जहां लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। पेट्रोल 55 रुपए बढ़ गया। सर पेट्रोल को छोड़ दे, मुझे कराया नामा दिखाए नामा नहीं है। हमें रोटी से मतलब है, कारोबार से मतलब, कारोबार चलाए हमारा। ठीक है, क्या करें, लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं? 6-8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। कौन सी लोड शेडिंग? अब मकसद ही नहीं बनता लोड शेडिंग करने का। ये कहेंगे मोदी जिंदाबाद, वो सबसे पहले मोदी जिंदाबाद। आपको पता है ये राशन इंडिया के अंदर 100 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिलता है, आपको पता है इस चीज का? मेरी जान वहाँ हुकूमत है, वहाँ सिस्टम है, वहाँ निजाम है, यहाँ अफरा तफरी है। कितना बिल आया? ये देख लें, ये 13,000 मैंने पहले पे किया, 10,000 अब आ गया। 13,000 एक पे किया है, 10,000 अलग से। ये क्या? ये मुझे क्या पता। हाँ, ये मेरा मीटर है ही नहीं है जो जिसका बिल भेजा उन्होंने। क्या करे बंदा वहाँ सुबह हाँ हमें ये कहें सुबह 8 बजे आ जाए, 6 बजे चले जाए, ठीक है, लोड शेडिंग ना करें हमारी। अच्छा, एनर्जी क्राइसिस के लिए क्या मशवरा देंगे? है ही नहीं है, एनर्जी क्राइसिस है ही नहीं है। इन्होंने उलझा दिया हमें आपस में कि लो जी लोड शेडिंग हो रही है, दुकाना बंद कर दो। अभी आवाज लगा दो, यकीन करो आज अगर आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। अभी ये लोग कह रहे हैं 1040 रुपए का दे रहे, तो ये जुल्म है सरासर। घी की थैली थी 400 रुपए की, अभी 470 रुपए की हो गई है। इस हुकूमत ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया मवेशत का। आपको मीटर है ही नहीं? हाँ। फिर आपने अदा क्यों किया? अदा किया, मैं लेके गया हूँ, उन्होंने कहा जी आपका ही है। मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। अच्छा, तो उन्होंने दे दिया, मैंने तार दिया। अब फिर मुझे 10,000 आ गया। SDO के पास गया हूँ, उन्होंने कहा ये आपका ही है, आप तारे बिल पे करें। बिल पे किया? हाँ, मैं अब आ गया वापस, इसलिए उठा के ले रहा हूँ। तो आपने कोई एहतजाज कोई बात नहीं की कि मतलब एक कहाँ एहतजाज करूँ? एहतजाज करूँगा तो वो ले जाएंगे, आपको पता ही है। नहीं, इतनी बात पे भी नहीं ले जाते। तो अब ये तो किस बात पे ले जाएंगे? नहीं, आप अपनी हक बात कर रहे हैं। हक की बात तो मैं लेके गया हूँ SDO के पास, उन्होंने बात ही नहीं सुनी मेरी। बस उन्होंने कहा ये आपका, ये आप पे करें। आप पे करके आ गए? नहीं, अभी मैंने पे नहीं किया, करना है अभी। अभी 10,000 वाला पे करना है, 13,000 वाला तो आप कर। 13,000 तो मैंने पहले पे कर दिया है। इसी बीच पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम कराने की कोशिशों में लगा हुआ है। कर्ज में दबा हुआ है, गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से जूझ रहा है। देंगे क्या कहेंगे, आने वाले दिन कैसे देख रहे हैं आप? बहुत मुश्किल आने वाले दिन। तो आगे वैसे हमारा सीज़न स्टार्ट होने लगा है, एक कुर्बानी ईद है, आपको पता ही है कि इसका वो दिन नहीं होता कि अभी रमज़ान शुरू होना है, अभी ईद आनी है, नहीं आनी, नहीं, इसके दिन पहले से डिसाइड होते हैं कैसे कारोबार करें। ये काम लटका हुआ हमने किया है। भाई इधर भी कैमरा करें अपना तरफ। अपने पेट के बारे में वो ये नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान अवाम के साथ क्या बीत रही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं, अपने क्राइसिस चल रहे हैं इनके। इस वक्त आटा दाल चावल बहुत महंगे, गरीब आदमी नहीं खा सकते भाई। गरीब आदमी को बोल रहे मिट्टी खाओ, सूडान वालों की तरह। हाँ, जैसे वो खा रहे हैं बेचारे, लिबनान वगैरह में मिट्टी खाई जाती है। पाकिस्तानियों को भी यही मशवरा दे रहे हैं हुकूमत कि आप लोग भी मिट्टी खाना शुरू करें, आटा नहीं खाएं। लोड शेडिंग का कोई असर नहीं हो रहा, गैस की लोड शेडिंग का भी कोई असर नहीं हो रहा, बिल के ज्यादा आने से भी कोई असर नहीं हो रहा? नहीं, असर तो हो रहा है। अच्छा? लोग परेशान हैं लाइट की वजह से भी, गैस तो घरों में आ ही नहीं रही, बिल्कुल परेशानी है, सब घर वालों को परेशानी है। जब जाते हैं खाना नहीं बना होता तो फिर क्या कहते हैं? कहना क्या, हुकूमत को कोसते हैं हम। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आर्थिक संकट अब सीधे आम लोगों की थाली तक पहुंच चुका है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 1 करोड़ 10 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिल रहा। ये हमने काम बना के रखा हुआ, कस्टमर लेने नहीं आ रहा। अच्छा, किधर जाएं? क्या वजह है, कस्टमर क्यों नहीं आ रहा? पैसे ही नहीं है कस्टमर के पास, कारोबार नहीं है। यकीन करें, मेरा इसके अलावा भी कारोबार है, सुबह 5,000 रुपये सेल है उसकी, 12-13 हज़ार रुपया रात को मैंने देख के जाना है दिहाड़ियाँ अपने वर्कर जो मेरे पास काम करते हैं। कहाँ से लाऊं, क्या करूं? लोग कहते हैं फ्यूल महंगा है, महंगाई हो गई है। महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए तो ये हुकूमत आई थी ना। तरक्की भारत ने नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में की है, क्या आप भी उन्हें लीडर मानते हैं? ये बिल्कुल, मैं वाकई इस वक्त जो उन्हें मतलब कर रहे हैं एक कंट्री अपने के लिए, उन्हें मैं वाकई लीडर मानता हूँ, क्योंकि एक लीडर ही अपने आगे लेके कंट्री को चल रहा है। तेरा बाप हमारे इतने पिछले 75-70 सालों में हमने क्या किया, कितना कुछ हासिल किया अपने लिए, आवाम के लिए क्या किया है? सिर्फ रोड्स बनाने के अलावा हमने क्या किया? कोई यूनिवर्सिटीज बनाई है न्यू, कोई न्यू हॉस्पिटल बने हैं,
क्या बने हैं, कहाँ तक बने हैं? आपको पता है इंडिया के अंदर हर किसी को राशन फ्री के अंदर मिलते हैं। इधर फ्री में चमेटे मिलती है भाई, पाकिस्तान है, फ्री मांगोगे तो चपेटे ज्यादा पड़ेंगे, फ्री राशन कहाँ है इधर? आवाम को इस पागल। वक्त आपके पास जो ऑयल पड़ा हुआ है, ये वाला अगर ऑयल 1 kg ये वाला ऑयल अगर देखें कितने रुपए का है? 1 kg वो जो पैकेट पड़ा हुआ है आपके पास, वो एक पैकेट पहले था भाई, और ये वाला पैकेट एक कितने रुपए का किलो है? ये पहले 500 रुपए का था, अभी 560 रुपए का दे रहे हैं भाई, इतना महंगाई हो गया। हाँ 560 रुपए का किलो है। और जो पाकिस्तान जो तेल बाहर से मंगाते हैं लोकल, वो बोलता है इधर में साबुन तैयार कर रहे हो, आवाम को वही खिलाया जा रहा है सस्ते के नाम पे, वो तो जहर खिला रहे हैं आवाम को। वो 2 नंबर तेल है, 2 नंबर तेल है, जो गरीब आदमी खाएगा वो जल्दी मरेगा भाई। जाके लिबर्टी आप टेस्ट भी करा दो उसका। अच्छा, मरना भी मुश्किल है? जी बिल्कुल। वो कैसे? वो देखा ना इधर जो है कब्रिस्तान की 20-25 हज़ार फीस है, मरना मुश्किल हो गया ना। अब आम बंदा जो है वो 1000-1500 रुपये कमाता है, 2000 कमाता है, घर का खर्चा नहीं पूरा होता। लोड शेडिंग इसीलिए कर रहे हैं, इन्होंने अपनी बैटरियां वगैरह बेचनी है, ठीक है। ये बैटरियां बेचेंगे, उधर से दिहाड़ी लगाएंगे, फिर वो जो आवाम ज़्यादा निकलने शुरू हो जाती है। मोबाइल पे, हर मोबाइल पे जो ना टिकटॉक पे चलता है, ये लाइट नहीं आ रही, लाइट जा रही है, लाइट आ रही है, ये जो चक्कर चलता रहता है। फिर उसके बाद जो ना लाइट रुक जाती है। अब करे कंट्रोल हमारा, कुछ सोचे। अच्छा, अभी तो हम देखेंगे कि लोड शेडिंग के साथ हमें बिजली के बिलों में भी इजाफा होता नजर आएगा। बहुत आ गया बिल, मेरे 70 यूनिट चले हैं, मुझे 11,000 रुपये बिजली का बिल आ गया है। क्या करूँ? 11,900 रुपये बिल है। मैं कहता तो अभी अपने घर से मंगवा लेता हूँ बिल। ठीक है, क्या करूँ, समझ ही नहीं कुछ आ रहा, किधर चला जाए बंदा। अवाम कितनी तंग है इन चीज़ों से? आवाम तो सारी इतनी ज़्यादा तंग है कि इन्हें मिल जाए तो इन्हें मर्डर करने तक पहुँच जाए। किलो दे? वो 400 रुपए किलो है। 400 रुपए किलो व्हाइट माश की दाल? जी जी। और व्हाइट चने कैसे किलो दे? चने 300 रुपए किलो है, 280 रुपए किलो है, 400 रुपए किलो है। और ब्लैक चने? वो 200 रुपए किलो है। ब्लैक चने 200 रुपए किलो? जी जी। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त जो राशन की ग्रोसरी की रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लोग आते हैं आपके साथ, मतलब क्या बात करते हैं आपके पास आते हैं? लेकिन क्या करें, आप पीछे पोजीशन ही ऐसी है कि पीछे से माल महंगे आ रहे हैं। लोग क्या बोलते हैं आपको? तो यही कह रहे हैं कि आप महंगा बेच रहे हैं, आप इतने ग्रांडपोश रहेंगे। हम कहते हैं कि भाई पीछे से माल ही महंगा आ रहा है, हम क्या करें। फिर उसके बाद दूसरे पास चले जाते हैं, पेट्रोल महंगा कर देते हैं, फिर वो करते हैं, वो सस्ता होता है, फिर तीसरी तरफ चले जाते हैं। समझ लें कोई ना कोई बहाना इनके पास होना चाहिए। महंगाई रह नहीं रहे हैं, आवाम को जलील करके रखना है। हाल में इस मुल्क में रहने से बेहतर है किसी और मुल्क में चले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि ये वो मिसाल है कि यहाँ से सारा दिन कमा के घर जाओ, बेगमों को बड़ा अच्छा पॉइंट मिल जाता है, गैस नहीं है, ठीक है। जब वो गैस नहीं आ रही तो ठीक है, हम भी उनकी बात पे यकीन करते हैं। आगे सिलेंडर लेके जाते हैं, जो सिलेंडर जहाँ से भरना होता है वहाँ से गैस मना हुई भी है कि जी आप लोगों ने बड़े सिलेंडर भरवाने हैं, छोटे सिलेंडर में गैस भरना ममनू है, यानी कि जुर्म है। तो अब आप ये देखें कि अगर गैस से लोग परेशान है, बिजली से परेशान है, रातों को जागते हैं, सुबह को आके इधर ग्राहकों से क्या डीलिंग करेंगे। मसाइल से निकलें, अपने मसले मसाइल सुलझाएं, आवाम को रिलीफ कैसे देना है उसके ऊपर सर जोड़ के बैठे। ये ना कि जेडी वेंस आ रहा है जा रहा है, ईरान आ रहा है जा रहा है, हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हमारे तो जहाज़ आ रहे हैं ना, फिर हमें फ्यूल की प्राइस इतनी क्यों ज़्यादा मिल रही हैं। बस इस पे कंट्रोल करें, अपना मुल्क चलाएं, अपने मुल्क को तरक्की पे लेके जाएं, यही हमारी जीत है। सर आज तक कोई ऐसी खबर सुनने में नहीं आई कि वहाँ के किसी मुसलमान ने अपील की हो कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, क्यों आए पाकिस्तान में? यहाँ पे है क्या? यहाँ पाकिस्तानी जो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान तो एक लायक ऐसे हमारे लिए ग्रेवी यार्ड बना हुआ है। इससे कितनी ज्यादा परेशानी है और इसके मतलब क्या हाल समझ? सब कुछ की परेशानी है, दाल रोटी की भी परेशानी है, सोलर की भी परेशानी है, टेस्ट लगाते हैं। ये गरीब आवाम क्या करेगा? कुछ नहीं है। हम लोग सुबह से हम लोग दौड़ भाग करते रोजी के लिए, कुछ भी नहीं मिलता आजकल, हर चीज महंगा होता है। शहबाज शरीफ ने सब कुछ महंगा किया। ये कभी पीक आवर्स हुआ करते थे, लेकिन अब क्योंकि शदीद गर्मी है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है, लिहाजा हम देख रहे हैं कि दुकानें बिल्कुल खाली नजर आ रही हैं। 6 बजे बिजली चली जाएगी। हाँ जी। घर जाएंगे तो खाना मिलता है नहीं, कितना मिल रहा है? लड़ाई आजकल बुढ़ियां हो रही है। अच्छा, बुढ़ियों से लड़ाई हो रही है। लड़ाई में फिर क्या होता है, आप जीते हैं या आपकी बूढ़ी? सिर्फ बाकी बिजनेस करना है, आउट ऑफ कंट्री करना है, जो भी करना है, हेल्थ के लिए चेकअप करवाना है, हमें आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ना है, ठीक है। जब मरना है तो दफन जी हमें पाकिस्तान में करें, ये तो कब्रिस्तान है उनके लिए, तो सिर्फ कब्रिस्तान बनाए नहीं, कब्रों को भरते रहें। बाकी जो भी काम है हमारा वो सारा आउट ऑफ कंट्री हमने करना है। राशन के रेट इस वक्त आसमानों से बात कर रहे हैं। राशन भी महंगा हो गया, दाल चीनी भी महंगा हो गया, सोलर के भी टेस्ट लगाते, गरीब किधर जावे? गरीब कैसे भी मरते हैं, ये भी मर जाएगा। गर्मी के अंदर अभी सोलर भी नहीं खरीद सकते।
गर्मी तो इतनी गर्मी सब मरते। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान में इस समय हालात ऐसी हो चुकी है कि खुद पाकिस्तानी लोग ये बोल रहे हैं कि हमें जहर दे दो या फिर बम मार दो, अब इस मुल्क में नहीं रहना है। दोस्तों ये कहावत है, जैसा करोगे वैसे भरोगे, और आज ये लाइन पाकिस्तानियों पर एकदम फिट बैठ रही है, क्योंकि शुरू से ही इनके दिमाग में दूसरों के लिए जहर भरा था। इंडिया को और खासकर हिंदुओं को टारगेट करना, उल्टा सीधा बोलना, यही इनका काम था, इनका पेशा था। ये पाकिस्तानी अपने आप को बहुत ज्यादा जज्बे और पावरफुल समझते थे, कहते थे कि हमसे कोई पावरफुल है ही नहीं, हमसे कोई आगे है ही नहीं। लेकिन दोस्तों ये घमंड, यही गलत सोच आज इनको ले डूबी है। आज दुनिया अपने देश में नई नई टेक्नोलॉजी, व्यापार और विकास कर रही है, और ये लोग गलत काम करना, टेररिज्म फैलाना और भीख मांगना, यही इनका काम था। पहले तो ये पाकिस्तानी खाने पीने के लिए तरस रहे थे, अब तो पाकिस्तान में हर एक चीज की कयामत जैसा हो चुका है। महंगाई आसमान छू रही है, गैस महंगी है, बिजली खत्म है, लोड शेडिंग की वजह से पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब रहा है। ऊपर से हालात ये है कि लॉकडाउन लग चुका है, और खुद पाकिस्तानी ये रो रो कर बोल रहे हैं कि हम थोड़ी देर बिजली चलाते हैं लेकिन बिल एकदम दबा कर आता है 20,000 30,000 इतना।